नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कोटा में जो डबल मर्डर का मामला सामने आया था उसका खुलासा हुआ है। नौकर और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले स्टेशन इलाके में डबल मर्डर की वारदात सामने आई थी। मां बेटी की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई थी। तेजी से इस मामले में जांच को निपटाते हुए पुलिस ने इसका खुलासा किया है। नौकर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डबल मर्डर की वो वारदात जिसने कोटा को दहला दिया था। मां बेटी की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई थी। 2 दिन पहले ही यह वारदात सामने आई थी और 2 दिनों के भीतर जांच को उसकी परिणति तक पहुंचाकर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। नौकर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेजी से कड़ियां जुड़ती गईं। जांच के दौरान तेजी से हर चीज आईने की तरह साफ होती गई और उसके बाद पुलिस पहुंची उन लोगों तक जिन्होंने इस हत्या की वारदात को पुलिस की थ्योरी के अनुसार अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। 2 ही दिन में पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर उसकी परिणति तक पहुंचा दिया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। नौकर उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार सबूतों को खंगालते हुए, कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस तेजी से इस मामले में आगे बढ़ी और 2 ही दिन में इस मामले का खुलासा भी कर दिया। और कुछ इसी तेजी से कानून का इकबाल बढ़ता है। लोगों का कानून पर भरोसा बढ़ता है। अगर केसेस जल्द से जल्द ओपन हो और उनमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश ना हो। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शाकिर अली से। शाकिर, क्या जानकारी है? जी देखिए, ये जो है बहुत ही निर्मम हत्या की गई थी माँ बेटी की भीम मंडी थाना इलाके में और लूट की वारदात को भी जो है लुटेरों ने अंजाम दिया था। कोटा पुलिस को इसमें सफलता मिल गई है। एडीजी जो है जंगा श्रीनिवासन भी 2 दिन से कोटा में डेरा जमाए हुए थे और पुलिस की जो 18 एसएचओ के साथ साथ स्पेशल टीम भी इसमें लगी हुई थी। पुलिस ने जो पुराना नौकर है मस्तराम मीणा उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ में एक और साथी को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। बस कुछ देर बाद अपनी जो पुलिस अधिकारी हैं वो पीसी करके पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि हत्या की वजह क्या रही और किस तरह से इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन राहत की बात यह है कि पुलिस ने 72 घंटे में ही पूरे मामले को खोल दिया, क्योंकि जिस तरह से रिहायशी इलाके में और शाम के वक्त में इस हत्या को अंजाम दिया गया था, पूरे शहर में एक तरह से सनसनी फैल गई थी। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब पुलिस ने जो है पूरा मामला खोल दिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको अभी भीमगंज मंडी थाना पुलिस से एसपी ऑफिस लाया गया है। यहाँ पर कुछ देर बाद जो है पुलिस अधिकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को पूरी जो घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी देंगे और आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में और तमाम चीजों का खुलासा पुलिस अधिकारी करेंगे। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा शाकिर कि क्या परिवार के लोग शौक में हैं कि हत्यारे ये 2 लोग निकले? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसमें शुरुआती तौर पर ही ये बात सामने आ रही थी। मैं सिर्फ 2 पलों के लिए शाकिर आपको रोक रहा हूं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिवली इन तस्वीरों को दिखा रहा है। वो दोनों आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जल्द ही प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाँ शाकिर जी देखिए, क्योंकि शुरुआती तौर पर ही पता चल रहा था कि हत्या के पीछे कोई जानकार आदमी है, क्योंकि घर में जिस तरह से सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे और तमाम जो जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम थे उससे साफ तौर पर जाहिर था कि कोई जानकार व्यक्ति ही जब आएगा तभी ये दरवाजा खुलेगा। उसके बाद से ही पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार, क्योंकि पूरी तरह से पड़ताल कर रही थी। लूट कितनी हुई है इसका भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि लूट की जो राशि है, जवाहरात जो है वो भी बड़ी तादाद में है। लेकिन पुलिस के लिए राहत की बात ये रही कि आरोपियों को पकड़ लिया गया, क्योंकि कोटा की जनता जो है वो सड़कों पर उतरने को बिल्कुल तैयार हो गई थी। कई सारे संगठनों ने जो है पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर 72 घंटे बाद पकड़ में नहीं आया आरोपी तो फिर पब्लिक जो है सड़कों पर आएगी। लेकिन पुलिस की जो टीम थी, टेक्निकल टीम थी, उसके अलावा 50 से ज्यादा जो है पुलिस अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे। पुलिस ने जो इसमें कामयाबी हासिल कर ली है और जो मुख्य आरोपी है मस्तराम मीणा, जो पुराना नौकर था, 3 साल पहले वहां पर नौकरी किया करता था
राजेंद्र जो ज्वेलर्स हैं जिनके घर पे ये वारदात हुई है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इंतजार पुलिस अधिकारियों का किया जा रहा है, वो कुछ देर बाद पीछे करके पूरे मामले से जो है पूरा खुलासा करेंगे कि आखिर हत्या की वजह क्या रही और किस तरह से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और कहां से पुलिस ने इनको पकड़ा है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। क्या नाम है? बात करेंगे प्रदेश में हुए सड़क हादसे की, जिस अलग अलग हादसों में 7 लोगों की जान गई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली राजसमंद से, जहां चारभुजा इलाके में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है, परिजनों को सूचना दे दी गई है। दूसरी तस्वीर झालावाड़ की है, जहां कार और ट्रेलर में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हुई। वहीं श्रीगंगानगर में भी एक ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। खबर डूंगरपुर से, जहां के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिया के नीचे महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच में महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं पास की झाड़ियों से एक कार भी बरामद हुई है। फिलहाल महिला की पहचान साबला की रहने वाली रिचा शर्मा के रूप में हुई है, जो मुंबई की रहने वाली है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है, कोटा में बदमाश बेखौफ हैं। गोली मारकर एक कांस्टेबल की हत्या कर दी। वारदात में 2 और कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जमीनी विवाद में वारदात को अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है। कैथून के गलाना गांव का यह घटनाक्रम है। पुलिस लाइन के कांस्टेबल अभिमन्यु मोगिया की मौत हुई है। ट्रैक्टर पकड़ा था देवली मेरे बच्चे ने, उस रंजिश को लेकर इसको टक्कर मार दी। ट्रैक्टर से गाड़ी की कार से टक्कर मारी थी। अब टक्कर मारते उस बाद में कहा सुनी हो गई थी उसके न मारे, भाई तूने बच्चे को टक्कर क्यों मारी। तो उसके बाद में कहा सुनी होगी कि देख लूंगा। उसके बाद में हम केतुन थाने में आ गए। हमने उसका मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने भी झूठी साझा झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ केतुन थाने में करवा दिया। बालापरा बाईपास बालापरा लिफ्ट योजना लोरेंस का अध्यक्ष बना था वो। तो जश्न मनाते मनाते उन्होंने प्लान कर लिया कि आज इनके घर वहाँ गांव के बाहर हैं, इनको निपट दो। तो साहब ये जैसे गए ना, तो इन्होंने क्या किया, गाली निकालते हुए वहाँ से निकल गए। उसके 10-15 मिनट बाद में ये हमला बोल के आ गई। उस बीच में हमने केतुन थाने में भी फोन किया था, लेकिन और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, विडंबना देखिए, एक तरफ कोटा पुलिस जिसने डबल मर्डर का मामला 72 घंटों के अंदर सुलझा लिया, वो अपनी पीठ थपथपाएगी, और दूसरी तरफ ये केतुन का मामला है और बहुत ही खौफनाक मंजर कहा जा सकता है उस समय का। जैसा परिजन बता रहे हैं, एक नहीं, एक जो कांस्टेबल की मौत हुई, उसके साथ साथ 2 पुलिसकर्मी हैं जो उनके भाई है, उन पे भी हमला हुआ है और वो भी घायल है। उनसे भी हमने जानकारी प्राप्त की है और 50-60 के करीब ये बदमाश बताए जा रहे हैं। केतुन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एमबीएस अस्पताल के मोर्चरी में रखवाए गए कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है। एसपी, डीपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। भारी पुलिस का जाब्ता तैनात है। लेकिन इस मर्डर के बाद में ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में, कोटा में जो खाकी का जो खौफ है बदमाशों में, वो शायद कम होता नजर आ रहा है और बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल केतुन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, ये प्रारंभिक जांच पुलिस की क्या कह रही है ओम प्रकाश? जैसा परिजन बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामूली कासूनी कोई वाहन की टक्कर की बात को लेकर है, लेकिन संभवतः जमीनी विवाद भी इसमें हो सकता है। पुलिस फिलहाल इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। उनका कहना है कि कोई रंजिश थी और रंजिश के साथ साथ कल जो बदमाश थे वो कोई किसी एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, बाईपास एसोसिएशन के कोई अध्यक्ष बने थे, और उस जुलूस के दौरान उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की थी कि इन पे हमला करना है, और उन्होंने प्लानिंग के तहत इन सभी भाइयों पर हमला किया। उसमें से एक भाई जो कांस्टेबल है उनकी मौत हो गई। दूसरे 2 भाई है वो भी पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। उनका फिलहाल एमबीएस अस्पताल में इलाज भी जारी है। फिलहाल इसको मामूली कहासुनी बताया जा रहा है, लेकिन कहासुनी की तरह बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और कांस्टेबल की गोली लगने से मौत हुई। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बड़ी खबर है, बात करेंगे सवर्ण आरक्षण की। राजस्थान में सवर्ण आरक्षण लागू करने की तैयारियां तेज हैं। 10% आरक्षण देने की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में है। सवर्ण आरक्षण को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया गया है। डीओपी जल्द आदेश जारी करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 10% आरक्षण देने के लिए होमवर्क पूरा हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेम मीणा से। प्रेम, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, मैं अभी बताना चाहूंगा, अभी हमारी कार्मिक विभाग के आला अधिकारियों से बात हुई थी, तो उसके मुताबिक सवर्णों को 10% जो आरक्षण देने का मामला है, उस कार्मिक विभाग ने अपना जो होमवर्क है पूरा कर लिया है और अब से कुछ ही देर बाद कार्मिक विभाग इसके आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे सूत्रों से हमको इस बात का भी पता चला है कि शायद सीएमओ से कार्मिक विभागों को दिशा निर्देश मिला है, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। इसमें अभी समय लग सकता है क्योंकि कुछ तकनीकी और कानूनी मसले सामने आ गए, इसलिए कार्मिक विभाग अभी आदेश जारी नहीं करेगा। विधि विशेषज्ञों की राय के बाद ही ये आदेश जारी करेगा। क्योंकि यदि आदेश जारी कर भी देता है तो गुर्जरों के जो आरक्षण का मामला है, वो मांग है वो बढ़ सकती है। इसलिए सरकार फूक फूक कर इस मामले पर कदम उठा रही है। फिलहाल अभी इसमें समय लग सकता है क्योंकि सीएमओ के जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे, उसके बाद ही कार्मिक विभाग इस पर कोई अगला कदम उठाएगा। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीधे लिए चलेंगे कोटा। डबल मर्डर मामले का खुलासा पुलिस कर रही है, प्रेस वार्ता जारी है, चलते हैं। बड़ी तीरथ का है और दूसरा लोकेश जो उसी का पड़ोसी है, वो भी बड़ी तीरथ का है। ये दोनों 8 बजे के आसपास घर में घुसे। घर में घुसने के बाद, चूंकि ये आदमी करीब 1.5 साल पहले राजेंद्र विजय की दुकान पर काम करता था, घर में परिचय था, तो इसको सारी चीज़ें पता थी कि घर में पैसे भी रहते हैं और जो उनके पिताजी हैं करीब 8 बजे के आसपास मंदिर भी जाते हैं। तो सबसे पहले ये मंदिर के आसपास आए। आने के बाद दुकान पर देखा कि बैठा हुआ है वो आदमी, उनके पिताजी भी वहीं पर हैं और ये फिर वो वहाँ आए मौके पर, साइड में गाड़ी खड़ी करी, घर के अंदर गए। घर खुला हुआ था। तो जो महिला थी उनकी पत्नी राजेंद्र विजय जी की, उससे उसने पूछा कि अंकल कहाँ है? उसने कहा दुकान पर है। तो रॉड जो पीछे छिपा के ले गए थे, उस रॉड से उसने तब ताबड़तोड़ हमले लेडीज पर कर दिए। ये आवाज़ सुन के उनकी जो लड़की थी वो बाहर निकली। उसके बाद उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए और उसके बाद दोनों ही डेड बॉडी को ड्राइंग रूम में लेके रख दिया और फिर ये तिजोरी की तलाशी लेने लगे। तिजोरी खुली हुई थी, उस तिजोरी में से इतना माल ये ले सकते थे। वहीं थैलियाँ पड़ी थी, 2 थैलियों में भर के पैसे लेके निकल गए। जो माल इतने ले गए थे, जो लूट हुई थी, उसमें करीब 15 किलो के आसपास जो चांदी और सोने के जेवरात थे, जो क्यों जेवर का काम करते हैं, और करीब 37 लाख रुपए ये लेके चले गए थे वहाँ से। और लेने के बाद ये फिर निकल गए, गांव गए अपने। एक दिन वहाँ पर रुके, शाम को ही वो जयपुर निकल गए। जयपुर में एक दिन रुके हैं और परसों शाम को ये वापस आए हैं। ये घटनाक्रम पूरा है। जो पुलिस ने अभी बरामद किए हैं वो सोना चांदी की जेवरात तो लगभग बरामद हो गई हैं। जितने माल गई थी वो सारे बरामद हो गए। करीब 2 किलो के आसपास सोने के जेवरात हैं और 13.5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात हैं और 21,70,000 अभी हमने दोनों से बरामद कर लिए हैं। एक से 11 लाख बरामद हुए हैं और एक से करीब 10 लाख बरामद हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से। हाँ, अब जो पुलिस ने पिछले 3 दिनों में प्रयास किया उसके बारे में मैं ब्यौरे देना चाहूँगा, क्योंकि जब बड़ी घटना इस तरह की होती है और अज्ञात होती है तो लाइन, स्पेसिफिक लाइन पकड़ने में समय लगता है। तो इस तरह से करीब 5 टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें बनाई गई थी और एसएचओ जो यहाँ पुराने लोग काम करते हैं, सीओ, एडिशनल एसपी, सारे मौके पर गए और 5 टीमें बनाई। टीमों को कार्य दिया गया, किसी को सीसीटीवी का कार्य दिया गया, किसी को
घर के अंदर कौन कौन आ सकता है, नौकर है, परिचित है, लेन देन संबंधित व्यक्ति कोई आए हैं, किसी से कोई विवाद हुआ है, ये देखने का काम दिया गया। घर के आसपास कई निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं, उसमें कई बाहर के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी देखा गया, उनकी सूची बनाई गई। और कुछ पुराने एमओ ऑफरेंस कोटा में पहले कुछ हुए हैं, जेल से कुछ सूचना मंगाई गई। एक टीम इनके परिजन और घर में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं, जिनको घर में पहचानने के बाद भी प्रवेश देंगे, वैसे लोगों की पहचान कर रहे थे। नौकर है, लेन देन का संबंधित है, तो सूची बनाई। उसी दौरान ये जानकारी में आया कि एक नौकर कभी काफ़ी पहले एक रहा था इनके घर पर, ये इन दिनों नहीं रह रहा है। जब इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बात हुई तो हमारे एक इस लोगों को, जो थाने की टीम है, उसका भी नाम भी लेना चाहूँगा मैं, शिवराज को एक सूचना मिली कि एक आदमी है जो संदिग्ध है, जो उसके यहाँ काम करता था, उसको संदिग्ध है, उसके हाव भाव ठीक नहीं है, उसके पास कुछ पैसे आने की भी कुछ सूचना है, कुछ खर्च कर रहे हैं, मोबाइल महंगे खरीदे हैं उसने। तो उसको जब डेवलप किया, उसको बुलाया, पूछताछ किया, तो वो जल्दी ही टूट गया। और फिर ये कड़ी की कड़ी जोड़ते चले गए और ये घटनाक्रम इस तरह से पूरा अभी तक